गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम यूनिट 6 ट्रायंगल का क्विक रिवीजन शुरू कर रहे हैं और आइए देखते हैं पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बेटा आपके पास दो फिगर्स, ठीक है, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, जो कि सेम शेप में है बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। अब हमें ये नहीं पता, देखिए जैसे दो ट्रायंगल्स हैं, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। उसने कहा है टू फिगर्स हैव द सेम शेप, दोनों की इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों की शेप सेम है बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। अब देखिए उनका जरूरी नहीं है कि उनका साइज क्या हो, सेम हो। आर कॉल्ड सिमिलर, तो वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। आपके पास एग्जाम में ऐसे दो फिगर्स आती हैं और आपसे पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए कि ये सिमिलर है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, यस दे आर सिमिलर। ओके, नेक्स्ट है ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी रूल्स क्या होता है आपको पता है, ट्रिपल एंगल जब सबके इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होती है, तीनों साइड्स इक्वल हो, या फिर टू साइड्स वन एंगल या टू एंगल वन साइड आपके पास इक्वल हो, तो वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है, फिगर्स। बट सभी कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है, बट सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट टू पॉलिनोमियल्स ऑफ द सेम नंबर्स, पॉलिनोमियल ऑफ सेम नंबर मीन जैसे आपके ट्रायंगल्स हो गए, आपके कोऑर्डिनेटर्स हो गए, जिनकी साइड्स नंबर ऑफ साइड्स इसमें इक्वल है, द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है। वो कब सिमिलर होती हैं, आपको पॉइंट्स दिया हुआ है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जैसे ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, है ना, एंड देन थर्ड आपका इक्वल हो गया, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशो, और जो उनकी साइड्स हैं जैसे कि वो सेम रेशो में है, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। अब जब आप इसको 1/2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8 सबको सॉल्व करके आपका क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी प्रोपोर्शन है, सभी साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन है, एंगल्स आर इक्वल एंड द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, तब क्या होंगी, ट्रायंगल सिमिलर होंगी। फोर्थ पॉइंट है बेटा जी आपका, इफ अ लाइन, जब एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, यदि एक लाइन को ड्रा कर दिया जाए, ठीक है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, और जो कि पैरेलल है ट्रायंगल की वन साइड के, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी टू साइड्स को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर ए है, बी है, सी है, और इसने डी और ई पर इंटरसेक्ट किया इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर इन सेम रेशो, then the other two sides are divided in same ratio. It means AD by DB is equal to AE upon EC, और ये आपकी कौन सी थ्योरम कहलाती है, ये थ्योरम कहलाती है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है, ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपकी कहलाती है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा जी आपका, इफ अ लाइन, यदि एक लाइन डिवाइड्स द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, वो ट्रायंगल्स को दो साइड्स पे डिवाइड करती है सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखिए उसने कहा है, अभी हमने क्या बताया था कि ये एक पैरेलल साइड है और वो इसे टू पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स पर यहाँ पर डिवाइड कर रही है, तो वो सेम प्रोपोर्शनल होती है ना, वो आपकी जो दूसरी दो साइड्स हैं उसको प्रोपोर्शनैलिटी में डिवाइड कर देती है। अब वो क्या कह रहा है कि
इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, अब वो कह रहा है कि कोई भी लाइन ट्रायंगल को सेम रेशियो में यदि डिवाइड कर देती है दो साइड्स को, तो वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये आपको क्या कहता है, कन्वर्स, इसका अपोजिट है ये, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को आप बीपीटी भी बोलते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स आपके बहुत मेन है ट्रायंगल चैप्टर के लिए। अब बेटा जी आपके सिमिलैरिटी रूल्स क्या क्या है। सिमिलैरिटी रूल्स मैंने आपको यहाँ पर भी बताए हैं कि यदि आपके पास तीनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो एंगल आपके पास इक्वल हो जाए तब भी आपके पास जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगी। तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे कि आपके पास जैसे मैंने अभी ये बताया 1/2 1/2 1/2 आ जाए, तीनों साइड्स आपके प्रोपोर्शनल हो जाए तब आपकी ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और क्या हो जाए, या फिर क्या हो, आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उनकी जो एक आपका एंगल, ठीक है, और एक और दो आर्म साइड्स एंगल की, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 6 और ये 70 एंड दिस इज ऑल्सो 70, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल है ये आपके 1/2 1/2। और आपके पास ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड दिस एंगल, तो आप क्या लिखेंगे, 70 डिग्री, ओके। और ये आपका रूल भी है कि दो साइड्स और वन एंगल इक्वल हो तो आपकी ट्रायंगल्स क्या होती हैं, तो आपकी एंगल सिमिलर होती है, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं आपके। और अब हम बढ़ते हैं बेटा जी क्वेश्चंस की तरफ, जो इनके छोटे छोटे से क्वेश्चन है और 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए बढ़ते हैं, हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। तो बेटा आपके पास एक रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स आपको एक आपको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड एक आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है, एक को हमने 12 ले लिया और एक को हमने 16 ले लिया। आपसे पूछा जा रहा है कि साइड ऑफ रोम्बस, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो आप इसे कैसे करेंगे। देखिए, क्योंकि हमें रोम्बस की क्वालिटीज पता है कि उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इट मींस आप यहाँ पर नेम लिख लीजिए, ए बी सी डी ओ। तो आपके पास ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सुनो, है ना। और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, एक बेस हो गया एक परपेंडिकुलर हो गया, तो साइड ऑफ रोम्बस आपके पास क्या आ जाएगी, साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो साइड ऑफ रोम्बस जिसको आप लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 36 प्लस 64 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ रोम्बस आपके पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। तो सभी की सभी साइड्स आपके पास कितनी है, वो हो सकता है वो ये पूछता है कि आप बताइए CD क्या है या AD क्या है या BC क्या है, तो जो AB है वही सब होगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके पास है 2 लाइन सेगमेंट AC एंड BD, दो लाइन सेगमेंट है, एक AC है और एक BD है एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। एक तो आप ले लीजिए AB, AC and BD, they intersect each other at P, okay। अब उसने कहा कि such that PA is equal to 6 सेंटीमीटर, PA कितनी है, 6 सेंटीमीटर है,
पीबी कितने हैं, 3 सेंटीमीटर है। पीसी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। एंड पीडी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और साथ में आपको एक एंगल दिया हुआ है, दो एंगल दिए हुए हैं। एक तो आपको दिया हुआ है ए पी बी, ये आपको 50 का दे दिया। एक आपको दिया हुआ है सी डी पी, ये आपको दिया हुआ 30 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ पी बी ए, आपको बताना है पी बी ए, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पर आपके पास दो ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल पी ए बी एंड ट्रायंगल पी डी सी। पी डी सी चेक करते हैं क्या ये सिमिलर है या नहीं है। आइए, तो यहां पर आपके पास है एपी, या फिर आप इसे लिख लीजिए पीए, और ये आप लिख लीजिए पीडी। ये आपके पास है 6/5। ओके, अब हम लिखते हैं पीबी, चेक करना है हमने, पीबी बाय में पीसी। पीबी आपके पास है 3, पीसी आपके पास है 2.5। पॉइंट को आप हटा दीजिए। ठीक है, 5 2 10, 5 5 25, 6/5। यस, दोनों साइड्स, ये आपके पास और ये दोनों साइड्स आपके क्या हो गए, इक्वल हो गई, सिमिलर हो गई है ना, सिमिलर प्रोपोर्शनल हो गई। हम कहते हैं ना भाई ये आपकी जो प्रोपोर्शनल है वो आपका इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पीए बाय में पीडी इज इक्वल टू पीबी बाय में पीसी, और इक्वल टू किसके है, ये 6/5 के। ठीक है, ट्रायंगल्स जो आपकी साइड्स हो गई ये दोनों, ये आपकी सिमिलर हो गई। तो इससे क्या हुआ, जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ये सुन लो, क्योंकि आपके पास क्या हुआ कि दो साइड्स जो आपके प्रोपोर्शनल हो गई हैं, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल पी ए बी सिमिलर हो गया एंगल पीडीसी के, ट्रायंगल पी डी सी के, और यहां पर लिख देंगे साइड साइड सिमिलैरिटी। ठीक है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई आपकी, तो हम लिख दिया कि ये सिमिलैरिटी सिमिलर हो गई साइड साइड सिमिलैरिटी की वजह से, और ये एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। ये आपका 50 का था तो ये भी 50 का हो गया, ये 30 का था तो ये 30 का हो गया। अब हम लिखेंगे, हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पर लिख भी दीजिए कि जो एंगल ए है वो इज इक्वल टू डी हो जाएगा 30 डिग्री, और एंगल जो ए पी बी है, ए पी बी है, वो एंगल डी पी सी के हो जाएगा, डी पी सी के, और वो कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप लिख लीजिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लिखते थे ना कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल पीबीए। आ जाइए, पीबीए। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एंगल सम कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो हम लिखेंगे 180 50 प्लस 30, 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास जो एंगल पीबीए आ गया वो कितने का आया, 100 का, और जब ये 100 का है तो ये वाला भी 100 का होगा, है ना। वो आपसे पूछ सकता है, तो आप ये सी एंगल पीसीडी बताइए, वो भी 100 का होगा, किस वजह से, ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है ना, जब दो एंगल इक्वल हो गए, ये भी दो इक्वल है, तो थर्ड भी इक्वल होगा ना। यस, तो बेटे जी ध्यान से समझिएगा, 1 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं और 2 या 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी।
and AB is equal to 3DE, then the two triangles are। यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ पर कंप्लीटली ना दे करके आपसे पूछा है कि ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर है और कॉन्ग्रेंट है, आप बताइए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया भी था। ठीक है, ये उसी का ही थोड़ा एक्सटेंड करके आपको पूछ लिया गया। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, एंगल B, जो एंगल B है उस एंगल E के इक्वल है, एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, एंड AB, जो AB है वो किसके इक्वल है, वो है 3DE। ठीक है, देन द टू ट्रायंगल्स आर, यहां पर आपके पास एक तो दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ओके, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। बताइए ट्रायंगल्स क्या है, और साथ में आपको दे दिया कि जो AB है, AB इज इक्वल टू 3DE, तो AB बाय DE कितना है, 3/1। इनकी जो साइड प्रोपोर्शनैलिटी है वो 3/1 है। ठीक है, बट हम ये वाली साइड को नहीं देखेंगे क्योंकि दो एंगल ये गिवन है, तो ये वाली साइड आपकी प्रोपोर्शनल आपकी आनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे दो एंगल्स के ऊपर। ठीक है, आपको दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, और मैंने आपको सिमिलैरिटी रूल बताया था कि जब दो पॉलिनोमियल्स का, पॉलीगॉन्स का क्या होता है, दो एंगल इक्वल होते हैं तो हम उसको सिमिलर बोल देते हैं कि वो सिमिलर है। बट ऐसा नहीं होता, जो ट्रायंगल सिमिलर होती है वो कॉन्ग्रेंट भी हो, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए हम कम से कम 3 हम चीजें देखते हैं ना, कि साइड भी होना चाहिए, दो एंगल हैं तो साइड भी एक साथ में इंक्लूड होनी चाहिए, वो भी इक्वल हो, तो 3 तो हमारे पास क्वालिटीज जरूर इक्वल होनी चाहिए, तब हम कॉन्ग्रेंसी रूल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि यस दे आर सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है कि एक जैसा दिखना। ठीक है, और कॉन्ग्रेसी मतलब होता है कि एक जैसा होना। ठीक है, हम वहां पर प्रूव कर दें कि यस ये बिल्कुल एक जैसा है, कि आप इसकी जगह पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब है हाँ आप कुछ कुछ उस जैसे दिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिमिलर है बट ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे देन द टू ट्रायंगल्स आर, the two triangles are similar but they not congruent। ठीक है, बट वो कॉन्ग्रेंसी रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट, आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC और एक उसने ट्रायंगल दे दी PQR, ये दोनों सिमिलर हैं, ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों सिमिलर हैं, और जो BC एंड BQ, यहाँ पर जो BC बाय में QR आपको 1/3 गिवन है। उसने कहा एरिया में आप बताइए कि क्या रेशियो होगी। ठीक है, साइड की रेशियो आपको 1/3 दे दी है, एरिया की रेशियो पूछिए, और कौन से एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। अब ध्यान से देखिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं सीधा ये आपको दे दी साइड, यहाँ पर लिख करके स्क्वायर कर देते हैं, बट नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे BC तो नीचे वाले की साइड है एंड QR ऊपर वाले की साइड है। ठीक है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कीजिए 3/1 स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो साइड के
स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, साइड की रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9/1 इक्वल टू 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। यदि आपको एरिया गिवन है तो आप साइड फाइंड आउट करनी है तो रूट कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपको साइड्स गिवन है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, बेटा बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। If in triangle ABC and DEF, AB by में D and BC by में FD, then they will be similar। वो कब सिमिलर होंगे आइए बताते हैं। आपके पास गिवन है एक ट्रायंगल ABC एंड सेकंड DEF, DEF। इसमें आपके पास AB बाय में DE इज इक्वल टू BC बाय में FD। ये BC बाय में FD है। तो उसने कहा कि ये कब सिमिलर होगा, आप ध्यान दीजिए जरा, ठीक है। अब ये बाय में ये है और ये बाय में ये है, तो आपके पास जो एंगल B होगा वो इक्वल होना चाहिए एंगल D के, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल D के। और तभी आपकी जो ट्रायंगल्स हैं वो ABC सिमिलर होगी DEF की। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास दो साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल है और उनका एक जो एंगल, ठीक है, एंगल आपके पास जो इंक्लूडिंग एंगल है वो आपके पास इक्वल है। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल यहाँ पर लगा है और उस वजह से ये ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और ये एंगल आपके पास इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई होने के लिए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। P है वो पॉइंट्स है PQR पर, PQR। यहां पर आपके पास पॉइंट्स है A एंड B, ठीक है। A and B are respectively the points on the side PQ and PR of a triangle PQR such that PQ is equal to 12.5। आपको PQ कितना दे दिया, 12.5। PA 5 सेंटीमीटर, PA कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर। BR आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया है एंड PB आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इज PB पैरेलल QR। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप AQ फाइंड आउट कर ले। AQ कैसे फाइंड आउट होगी, आपके पास है 12.5 माइनस 5। तो 12.5 में से आप 5 को माइनस करेंगे, वी गेट 7.5, ठीक है। तो ये आपके पास 7.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, AQ। अब हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं कि ये सेम प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो PA बाय में AQ इज इक्वल टू 5 बाय 7.5। पॉइंट हटा करके आप ऊपर 0 अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे कैंसिल करेंगे, 25 2 जा 50 एंड 25 3 जा 75। सेम PB बाय में BR इज इक्वल टू 4 बाय 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आपका प्रोपोर्शन आ रहा है, ठीक है ना। और उसने आपसे पूछा है कि क्या ये आपके पास सिमिलर है, AB पैरेलल QR है, गिव द रीजन, रीजन दीजिए। अब देखिए ये आपके पास क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है, ठीक है, प्रोपोर्शनल आ रही है दोनों की दोनों साइड्स। और जब आपके पास साइड प्रोपोर्शनल्स होती हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है कि आपका BPT, कन्वर्स ऑफ BPT आपको कहता है
कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको क्या बोलता है कि जब वन साइड ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को से सिमिलर, ठीक है, बराबर आपको प्रोपोर्शनल कर देती है, उनकी रेशो आपके बराबर आ जाती है, बराबर रेशो में उसको कट कर देती है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से वो साइड थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको कहेगा कि ए बी पैरेलल है क्यू आर, और ऐसा वो क्यों कहेगा, क्योंकि जो इसकी ये सेम प्रोपोर्शनल आपकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, दोनों आपकी 2/3 आ रही हैं, इनकी रेशो सेम है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको कहेगा कि ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन की तरफ, द रेशियो ऑफ corresponding altitudes of two similar triangle is 3/5. Is it correct to say that the ratio of their areas is this? अभी हमने थोड़ी देर पहले बेटा क्वेश्चन किया है कि एरिया जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती है उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, और एल्टीट्यूड भी उसका एक साइड ही है। यस और नो? यदि हम बात करें यहाँ पर दो ट्रायंगल्स, अब एल्टीट्यूड कहाँ होता है? राइट एंगल ट्रायंगल्स में। यस और नो? यस, ठीक है ना। तो वहां पर एल्टीट्यूड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इज 3:5, ठीक है ना। एंड देयर एरियाज, वो कह रहा है क्या एरिया 6/5 हो सकता है? तो आइए चेक करते हैं। ये ले लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल, ये ले लीजिए पीक्यूआर एक ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो किसके इक्वल होना चाहिए? साइड के स्क्वायर्स के इक्वल होना चाहिए ना, है ना। और एरियाज में रेशियो कितनी दी हुई है इसने? 6/5, और ये हमारे पास है 3/5, है ना। एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 3/5, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। देख करिए, ये तो 9/25 आ रहा है और ये 6/5 है, तो ये आपका पास क्या आ गया? ये आपके पास अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल है। तो उसने कहा इट इज नॉट करेक्ट, ये हम नहीं कह सकते कि इसका एरिया ये आएगा, क्योंकि इसका एरिया तो ये आना चाहिए, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर होगा वो एबी एंड पीक्यू साइड्स जो है उनके स्क्वायर के इक्वल होगा, और ये आपके पास आ रहा है 9/25, एंड 9/25 इज नॉट इक्वल टू 6/5, तो इट इज नॉट करेक्ट। समझ आइए? आप यहाँ पर कोई भी साइड ले सकते हैं, एल्टीट्यूड ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं, वो साइड जो भी आप साइड उठाओगे एरिया के जो उसका एरिया होगा उनके स्क्वायर के रेशियो जो उनकी होगी स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है ना। जब भी मैंने आपको बताया यदि आपको साइड्स गिवन है, एरिया बताना है तो आप उसको स्क्वायर कर दीजिए, और यदि एरिया गिवन है साइड्स बताना है तो आप उसको रूट सॉल्व कर दीजिए। ओके, आइए बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपके पास गिवन है डीई पैरेलल AB, डीई पैरेलल AB, ठीक है, और इन ट्रायंगल ABC, तो इट मींस डी और ई कोई पॉइंट्स होंगे। यस, हम लिखेंगे A B C, D एंड E यहां पर कोई पॉइंट्स है। AD आपके पास है 3x + 19, DC आपके पास है x + 3, BE आपके पास है 3x + 4 एंड EC आपके पास है x इन ट्रायंगल ABC। और आपको ये भी बोला है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके? AB के, ये पैरेलल है आपस में साइड्स, ठीक है, पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों प्रोपोर्शनल होगी? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की वजह से।
तो हम लिखेंगे क्योंकि DE पैरेलल है AB। तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, AD बाय में DC एंड BE बाय में EC। 3x plus 19 and x plus 3 is equal to 3x plus 4 by x। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x 3x plus 19, x plus 3, 3x plus 4 मल्टीप्लाई कीजिए 3x स्क्वायर प्लस 19x। x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 12। 3x स्क्वायर से हम 3x स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, वी गेट 19x प्लस 9 एंड 4 13x प्लस 12। 19x माइनस 13x इज इक्वल टू 12, 6x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। और ये क्वेश्चन बेटा जी 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है 3 मार्क्स के लिए भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर वो 1 मार्क्स दे देगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास सिमिलर ऐसे गिवन हो, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि उसने यहाँ पर कैलकुलेशन डाल दिए तो उसको 1 मार्क्स और ऐड करके 2 मार्क्स और ऐड करके 2 या 3 मार्क्स का वो आपको दे सकता है। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है आपके पास बेटा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। तो एक ट्रायंगल ABC सिमिलर है DEF पर यहाँ पर आपको AB 4 सेंटीमीटर, DE 6 सेंटीमीटर, EF 9 सेंटीमीटर, FD 12 सेंटीमीटर आपको गिवन है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ABC। ABC का आपको पैरामीटर बताना है। अब देखिए, क्योंकि साइड आपके पास ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप इनको साइड्स को इक्वल नहीं ले सकते, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबके प्रोपोर्शनल निकाल ले लेते हैं कि AB बाय में DE इज इक्वल टू BC बाय में EF एंड AC बाय में DF होना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल्स क्या है ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है। तो AB आपके पास 4 है, DE आपके पास 6 है, BC आपको नहीं पता है एंड DE आपके पास 9 है, AC आपको नहीं पता है एंड DF आपके पास है 12। ओके, अब आपको ये दो साइड्स पता होना चाहिए, तो उसके लिए पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। 4/6 इज इक्वल टू BC बाय में 9। तो 6 मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9। BC इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9 बाय में 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो BC आपके पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। BC कितना आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने फाइंड आउट किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगेन आपको AC फाइंड आउट करना है, तो 4/6 इज इक्वल टू AC बाय 12 कर दे। 4 आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12। AC इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12 बाय में 6। AC इज इक्वल टू क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। AC हमने क्या फाइंड आउट कर लिया 8 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी हमने फाइंड आउट किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि एक तो हमने 2 साइड्स निकाल ली 1 मार्क्स की। ओके, अब उसने पूछा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ABC, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे 4 + 6 + 8 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये तो सिमिलर है, जो इसका पैरामीटर होगा वो इसका पैरामीटर होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको आपको हमने शुरू में ही बताया है कि वो छोटी बड़ी हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपका, ठीक है ना। आपकी जो ट्रायंगल्स है उनकी शेप छोटी बड़ी हो सकती है, पर वो साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन होनी चाहिए, रेशो में होनी चाहिए। 1:2, 1:3, 1:4, 2:5, कुछ भी, ठीक है, ऐसा प्रोपोर्शनल होनी जरूरी होती है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा, 18 सेंटीमीटर। आइए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ। इफ एंगल ACB is equal to angle CDA and AC is equal to 8 centimeter, AD is equal to 3 centimeter in triangle ACB। आपके पास एक ट्रायंगल ACB है, ACB, और आपको एंगल ACB, ठीक है, और क्योंकि परपेंडिकुलर है CD परपेंडिकुलर AB, ये वाले दोनों एंगल आपको इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने लिखा ना ACB एंड CDA दिस, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है BD आपको फाइंड आउट करना है, और गिवन है आपके पास एक तो AC आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, और AD आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आपने दो ट्रायंगल्स उठानी है। कौन कौन सी दो ट्रायंगल्स लें, एक तो ADC ले लें एंड ट्रायंगल ACB ले लें, ठीक है। यहां पर आपको एंगल गिवन है कौन सा, यहां पर CDA इज इक्वल टू ACB, ठीक है। आप लिख सकते हैं 90 डिग्री का, ये आपको गिवन है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री का है आपके पास। साथ में हम लिखते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों में है तो कॉमन हो गया। ट्रायंगल्स क्या हो गई, ADC सिमिलर हो गई ट्रायंगल ACB के। रीजन क्या रहेगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रहेगा, है ना, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रहेगा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, हम कोई ना कोई प्रोपोर्शनल ना लें, बेस बाय बेस, एल्टीट्यूड बाय एल्टीट्यूड, या फिर हाइपो बाय हाइपो, है ना, ऐसे ही हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस वाले ट्रायंगल का बेस है AD, ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है AC, ओके। छोटे वाली का हाइपोटेन्यूज है AC एंड बड़े वाली का हाइपोटेन्यूज है AB, ठीक है। अब आपको गिवन वैल्यूज जो हैं वो आप राइट डाउन कर लीजिए। AD आपको 3 गिवन है, AC आपको नहीं पता है, AC भी गिवन है 8, और AB आप फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई AB इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8, 64। AB आपके पास क्या आ गया, 64 बाई में 3 सेंटीमीटर। तो AB आपके पास आ गया 64 बाई में 3 सेंटीमीटर, पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट तो BD करना है। तो BD फाइंड आउट करने के लिए आप AB में से माइनस कर देंगे AD को, यस। तो 64 बाई 3 माइनस 3 एलसीएम आ गया, 64 माइनस में 9, 14 में से 9 को माइनस करेंगे 5, 55 बाई में 3 सेंटीमीटर। समझ आई है कि नहीं आई है? तो बड़े ध्यान से बेटे जी आपने देखे 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन है, 3, 2, किसी में भी केस स्टडी में वो आपके पास ये डाल सकता है कि ये फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले बताइए कि ये सिमिलर है या नहीं है, 1 मार्क्स के लिए डाल दिया। उसके बाद वो कह सकते हैं कि फाइंड AB को फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद 3rd मार्क्स के लिए फाइंड BD, ठीक है ना, तो BD को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। और हो सकता है वो कोई और आपसे कोई जैसे यहाँ पर सिमिलैरिटी रूल पूछ ले कि किस रूल की वजह से ये सिमिलर है, तो ये 4 मार्क्स के लिए आपकी केस स्टडी तैयार हो गई।
तो आपको बेसिक टू स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ना है, छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आइए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। A street light bulb is fixed on a pole 6 meter above the level of the street. एक 6 मीटर पोल है, एक बल्ब लगा हुआ उस पे, ठीक है। If a woman of height 1.5 cast a shadow 3 मीटर, अब एक लेडी है, उसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर और वो कितने मीटर की शेडो बना रही है? 3 मीटर की शेडो बना रही है, ठीक है। फाइंड हाउ फॉर शी अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, हमें बताना है कि वो पोल से कितनी दूर खड़ी हुई है। यहाँ पर लाइट है ना, लाइट है तभी शेडो बन रही है, ये सर नो, अंधेरे में तो शेडो नहीं बनती ना, यस, ठीक है। 6 मीटर ये लंबा पोल है, यहाँ पर ये लेडी खड़ी हुई है, उसकी शेडो 3 मीटर बन रही है। आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये निकालना है आपने कि कितनी दूर खड़ी हुई है ये, ठीक है। और ये चीज क्या होगी? ये शेडो ऑफ द पोल होगी। क्या होगा? शेडो ऑफ पोल, है ना, पोल की भी तो शेडो बन रही होगी ना, तो आप लिख लीजिएगा x+3। अब यहाँ पर आप इसे दो ट्रायंगल्स ले लीजिए, ए बी सी एंड डी एंड ई, डी ई सी। अब क्योंकि वो देखिए पोल है, लड़की है, वो सीधी खड़ी है, ठीक है, स्ट्रेट खड़े हैं तो 90 डिग्री का एंगल है, तो आप लिख लीजिए। सिंपल मैं आपको करवा सकती हूँ, ए बी सी सिमिलर हो गई ट्रायंगल डी ई सी के, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक तो आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, और एक एंगल आपके पास क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल लग जाएगा। अब ट्रायंगल हम सिमिलर ले सकते हैं क्योंकि दो 90 डिग्री का एंगल और एक आपको बस सी क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन वुमन एंड द पोल। तो आपने आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल सिमिलर है तो आपके पास परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, तो हम लिख देंगे ए बी बाय में डीई एंड बेस बाय बेस। तो बड़े वाली जो ट्रायंगल है उसका बेस बीसी होगा एंड स्मॉल आपका क्या होगा? ईसी, ठीक है। तो ए बी आपके पास है 6, डी आपके पास है 1.5, बीसी आपको फाइंड आउट करना है एंड ईसी आपके पास है 3। BC multiply 1.5 into 6 multiply 3. BC is equal to 6 multiply 3 and 1.5. आप इसे कैंसिल कर देंगे 2। BC आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब आपने तो क्या फाइंड आउट करना है? आपने तो फाइंड आउट करना है BE नॉट BC, है ना, क्योंकि उसने डिस्टेंस पूछा है आपसे। तो आप फाइंड आउट करेंगे x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 क्वेश्चन में प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल is equal to the sum of the area of equilateral triangle drawn on other two sides of a triangle। ध्यान दीजिएगा, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उसने कहा राइट एंगल ट्रायंगल के एक साइड पे आपके पास prove that the area of an equilateral triangle on the hypotenuse of राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। एक तो आपके यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, एक यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है और एक इसके हाइपोटेन्यूज पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है, जैसे हम ले लें इसे फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। उसने यहाँ पर पूछा आपसे,
ठीक है, ये थर्ड ले लेते हैं। आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल, एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। और ये कौन सी ट्रायंगल्स है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। आप सपोज कीजिए बेस ए है, परपेंडिकुलर बी है, और ये क्या है आपके पास? सी, ठीक है। सी आप यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम इसे सी नहीं ले सकते। ये आपके पास बेस हो गया, 90 डिग्री हो गया, और एक साइड आपने ले ली बी। तो सबसे पहले हमारे पास काम है हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करते हैं। हाइपोटेन्यूज आपके पास आएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये आपके पास साइड आ जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ये है क्या? ये सभी के सभी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब देखिए, ये ए साइड है तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और ये भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। और यहाँ पर ए मतलब कि साइड स्क्वायर, हम यहाँ पर साइड स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास साइड क्या है? ए है, तो ये आ गया, ठीक है। अगेन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, सेकंड में साइड क्या है? बी है, तो √4/AB स्क्वायर। ये सुनो, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल। एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल आपके पास √3/4। अब यहाँ पर साइड क्या है? साइड है आपके पास √A² प्लस बी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है ना, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर दीजिए रूट से स्क्वायर को, तो क्या आया? √3/4 A² प्लस बी स्क्वायर। ये सुनो, अब आपको प्रूव क्या करना था कि जो एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। तो आइए इन्हें सम करके देखें। हाँ जी, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, √3/4 A स्क्वायर प्लस √3/4 B स्क्वायर। √3/4 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या आ गया? A स्क्वायर एंड B स्क्वायर। और यही देखिए आपने प्रूव करना था कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल। और ये एक ट्रायंगल आपके बेस पे बन रही है, दूसरी एल्टीट्यूड पे बन रही है, और तीसरी आपके पास कहाँ बन रही है? हाइपोटेन्यूज पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो बेटे आज जो हमने किया है, सबसे पहले हमने आपको 6 चैप्टर जो ट्रायंगल है उसके मेन टॉपिक बताए कि आपके पास ट्रायंगल सिमिलर कब होती है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सिमिलैरिटी आपको चेक करनी है। उसके बाद हम बेटा जी बेसिक टू स्टैंडर्ड 1-1-1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस को उठा करके हमने आपको स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। और यदि आप इसके साथ बीपीटी जो कि हम पहले वीडियोस में करवा चुके हैं और कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी भी कर लेते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी 6 चैप्टर बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको यदि कोई और क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपने क्वेश्चन को टाइप कर दीजिएगा, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना करके आपको देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।